हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो हमारा चैप्टर चल रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, उसका टॉपिक पीपीसी करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। सो पीपीसी एक कर्व है शोइंग अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ टू गुड्स विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। पीपीसी एक वो कर्व है जो डिफरेंट अल्टरनेटिव्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ के बताती है दो गुड्स के लिए जिनमें रिसोर्सेज गिवन होते हैं और टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन भी हमें पता होती है कि कौन सी पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन से हमें वो आउटपुट चाहिए। सो प्रोडक्शन बाउंड्री और प्रोडक्शन फ्रंटियर भी कहते हैं इसको, एज इट शोज़ द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्शन विद द गिवन रिसोर्सेज। ठीक है बच्चों, दिस कर्व इज़ ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। इसको ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व बिकॉज इट इंडिकेट्स दैट इफ मोर ऑफ गुड एक्स इज टू बी प्रोड्यूस देन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विल हैव टू बी विड्रॉन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ वाई। ट्रांसफॉर्मेशन लाइन का मतलब कि एक्स के गुड यदि आपने बढ़ाने हैं तो आपको वाई के कम करने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो रिसोर्सेज वाई से निकाल के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के गुड एक्स पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस थ्योरी की एजम्पशन क्या है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की। तो सबसे पहले उसका है कि रिसोर्सेज गिवन होते हैं। गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब हमें पता होगा कितने रिसोर्सेज है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होगा और रिसोर्सेज को हम फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लैंड ले लेते हैं कि लैंड एक रिसोर्स है, 1 एकड़ लैंड एक रिसोर्स है और उसको पूरी और एफिशिएंटली यूटिलाइज करेंगे। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी से हम काम करें, जिस टेक्नोलॉजी से हम काम करें वो टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मैंने स्केड्यूल बनाया है यहाँ पे। ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ हैं, कम्बिनेशंस मतलब डिफरेंट अल्टरनेटिव। ये वीट है और ये क्लोथ है, ABCDE, ये डिफरेंट प्रोडक्शंस हैं और ये इनके क्लोथ्स के बेल है। ये लैक टन्स है, ये बेल्स है। बेल्स मतलब गांठे। ये 100 था तो ये 0 है। जैसे जैसे ये कम होता जाएगा ये बढ़ता जाएगा। ठीक है जी, और जहाँ पे ये मैक्सिमम है ये प्रोडक्शन इसकी व्हीट की 0 हो जाएगी। और ये नीचे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन इस तरीके से बनेगी। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, व्हीट, और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, क्लोथ। जहाँ पे ये 100 था वहाँ पे क्लोथ 0 है और जहाँ पे ये मैक्सिमम 4 है वहाँ पे व्हीट 0 है। ठीक है बच्चों, तो ये जो कर्व बनेगी ये बनेगी पीपीसी, इसको बोलेंगे हम पीपीसी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेसिक करैक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीपीसी। तो सबसे पहले पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड। पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड का क्या मतलब है बच्चों, ये लेफ्ट से राइट की तरफ जाती है बिकॉज ऑफ द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ओके बच्चों, एनी इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड इज फॉलोड बाय द लेस प्रोडक्शन ऑफ अदर। एक को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ेगा, इसलिए इसकी स्लोप्स डाउनवर्ड कहलाती है। ठीक है बच्चे, तो पीपीसी इज कनकेव टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कनकेव का मतलब ये इस शेप को कहते हैं जो बाहर की तरफ उभरी हुई है। ठीक है बच्चों, ये कनकेव होती है। सो कनकेव का मतलब क्यों ये कनकेव है, बिकॉज ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सैक्रिफाइस्ड दैन बिफोर। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट ऑन पीपीसी। सो बच्चों, ऑल पॉइंट्स ऑन पीपीसी और इनसाइड द पीपीसी आर अटेनेबल कम्बिनेशन ऑफ आउटपुट विद इन द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। Any point outside the boundary line of production are unattainable combination of the output of two goods। तो attainable कौन से हो गए, जैसे इसी डायग्राम को हम देखें कि जो तो इस लाइन के ऊपर या अंदर आने वाले हैं वो तो पॉसिबल है, वो अटेनेबल है। जो इस लाइन से ऊपर हैं तो वो क्या चले जाएंगे, उनको क्या बोलेंगे, अनअटेनेबल। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम इसकी रोटेशन को अंडरस्टैंड करते हैं कि शिफ्ट या रोटेशन ऑफ पीपीसी कैसे होती है बच्चों। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे कि चेंज इन रिसोर्सेज की वजह से क्या होता है, शिफ्ट कैसे होती है। रिसोर्सेज दो तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। एक मतलब जब इंक्रीज करेंगे रिसोर्सेज तो ये वाई एक्सिस है, नेचुरली ये एक्स एक्सिस है, ये गुड वाई इधर लिया और गुड एक्स लिया है। तो पहले पीपीसी आपकी ये वाली ए वाली है और जब रिसोर्सेज आप इंक्रीज कर दोगे तो ये आगे शिफ्ट हो जाएगी टुवार्ड्स राइट। ठीक है जी, टुवार्ड्स राइट ये शिफ्ट हो जाएगी।
और जब आप रिड्यूस कर दोगे रिसोर्सेज को, वाई एक्सिस पे हमने वाई गुण लिया और एक्स एक्सिस पे हमने एक्स गुण लिया, तो ओरिजिनल पीपीसी आपकी ये थी, चेंज पीपीसी आपकी ये हो जाएगी। ठीक है जी। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी। बच्चों एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन एक्स क्या है? जब हम प्रोडक्शन एक्स गुड एक्स आएगा ना, यहाँ पे क्या आएगा गुड एक्स और यहाँ पे क्या आएगा गुड वाई, तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है जी। जब आप एक्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव करोगे तो एक्स की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। और उसके बाद एफिशिएंट टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई, तो एक्स और ये आ गया वाई आ गया, तो यहाँ पे गुड वाई है और यहाँ पे क्या है गुड एक्स है। जब आप टेक्नोलॉजी वाई की बढ़ाओगे तो ओरिजिनल पीपीसी तो ये है और बाद में इंक्रीज होके वाई की प्रोडक्शन यहाँ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों। चलो आगे, जब आप दोनों की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दोगे तो दोनों की टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके ये गुड वाई है और ये क्या है गुड एक्स है। ठीक है जी। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से दोनों की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। पहले ये फॉर एग्जांपल अगर 40 थी, इसकी 50 हो जाएगी, इसकी 4 थी, इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है बच्चों। अब पीपीसी इलस्ट्रेट्स प्रॉब्लम ऑफ सेंटर प्रॉब्लम्स को कैसे देखते हैं, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब है ये गुड वाई है, अगेन ये गुड एक्स है, गुड एक्स। ठीक है बच्चों, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बच्चों नेचुरली व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी को क्या चाहिए। यदि गुड वाई चाहिए तो बढ़ाना है तो गुड एक्स कम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, सेंट्रल प्रॉब्लम्स में। और यदि आपको गुड एक्स को बढ़ाना है तो वाई को कम करना पड़ेगा। ठीक है जी। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाउ टू प्रोड्यूस किससे रिलेटेड होता है, ये फिर अगेन वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे गुड एक्स है और यहाँ पे गुड क्या है बच्चों वाई है। ठीक है जी। तो अगर आप एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो, एज कंज्यूम करते हैं ना कि हमकी टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, और यदि हमने एक ये पीपीसी है एक उस एजम्पशन पे चलती है कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। अगर आपने लेसर या अप डाउनग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज़ की तो प्रोडक्शन अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, या चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे। और अगर आपने अपग्रेडेड करी या कांस्टेंट रखी जो है ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं, तो लाइन पे रहेगी प्रोडक्शन। ठीक है। इस तरीके से हम इसको सुलझा सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और फॉर होम टू प्रोड्यूस, नेचुरली ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये गुड वाई है, ये क्या है गुड एक्स। ठीक है जी। तो ये आपकी प्रोडक्शन है, ये आपकी प्रोडक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप फॉर होम टू प्रोड्यूस, जब आप गरीबों के लिए बनाओगे, पुअर पीपल की बनाओगे तो प्रोडक्शन कम रहेगी, और जब आप अमीर लोगों के लिए बनाओगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। अंडरस्टूड है। क्योंकि तब आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। तो मार्केट इकॉनमी में आपकी प्रोडक्शन ये रहेगी, और सेंट्रली प्लान में जब सोशल वेलफेयर आपको ज़्यादा करना होगा तो ये वाली होगी। नेचुरली उसमें कम प्रोडक्शन रहती है क्योंकि आपके पास ज़्यादा प्रॉफिट अर्न नहीं हो पाता, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं हो पाती। फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। बच्चे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जब करते हो तो लाइन के ऊपर ही यहाँ पे रहेगा ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये गुड एक्स है और ये क्या है गुड वाई। ठीक है जी। तो लाइन के ऊपर रहेगा। अगर अंडर यूटिलाइजेशन है तो यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, कोई भी पॉइंट यहाँ पे हो सकता है अंदर। ठीक है जी। जब फुल यूटिलाइजेशन होगा तब लाइन में होगा। और जब हम कहेंगे कि ग्रोथ हो रही है रिसोर्सेज की, नेचुरली जब रिसोर्स की ग्रोथ होगी तो ओरिजिनल पीपीसी तो ये है, तो इंक्रीज होके पीपीसी इस तरफ चली जाएगी। ठीक है बच्चों, ये गुड एक्स आ जाए। ठीक है। तो ये था हमारा सारा टॉपिक पीपीसी से रिलेटेड। तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये सारी डायग्राम को बनाने में बहुत मज़ा आता है। आप एक बार इनको खुद बना के देखिए। मैं एक बार आपको दोबारा सम अप कर देता हूँ कि हमने क्या पढ़ा है अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टॉपिक था पीपीसी। हमने सबसे पहले उसमें क्या आज अंडरस्टैंड किया कि उसका मीनिंग क्या होता है, और उसको पीपीसी को प्रोडक्शन बाउंड्री, प्रोडक्शन फ्रंटियर या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोलते हैं। और उसकी कुछ एजम्पशंस हैं कि रिसोर्सेज गिवन होंगे और वो फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड होंगे और टेक्नोलॉजी विल रिमेन कांस्टेंट।
उसके बाद हमने बात करी कि उसका स्केड्यूल और डायग्राम कैसे बनती है। ये उसका स्केड्यूल और ये रही उसकी डायग्राम। बहुत ईजी है बच्चों, नीट एंड क्लीन पेंसिल से एक बार खुद बना के देखो, बड़ा आपको अच्छा लगेगा और आपकी कर्व भी ठीक हो जाएगी। अगर आप कभी कभार बनाओगे फिर कर्व भी ठीक नहीं बनती। तो ये बेसिक उसके करैक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ आ गई पीपीसी की पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड और ये कनकेव होती है ओरिजिन की तरफ। फिर अटेनेबल और अनअटेनेबल कम्बिनेशंस कौन से होते हैं पीपीसी में, फिर उसको अंडरस्टैंड किया। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके हमने ये समझा कि शिफ्ट एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी कैसे हो सकता है। चेंज ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज्ड, रिसोर्सेज आर रिड्यूस्ड, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और उसके बाद एफिशिएंट टेक्नोलॉजी अगर वाई की बढ़ती है या दोनों की बढ़ती है। और पीपीसी इलस्ट्रेट सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है जी। और उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है बच्चों। तो ये सारा टॉपिक था हमारा पीपीसी का। मैं ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि ये आपको सारा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोज़ देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है बच्चों। गुड लक।